सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि शियाओ से डरकर भाग गया था। उसके बाद शियाओ ने जेन से कहा था कि मैं तुम्हारे भाई से लड़ना चाहता हूँ और वहाँ से गोल्ड गेट में चला गया था जहाँ शियाओ पर गोल्ड पोर्ट ने हमला किया, लेकिन शियाओ ने उसे पकड़ लिया था। मगर गोल्डन पोर्ट ने शियाओ से डरकर सुसाइड कर ली थी। उसके बाद शियाओ फिर से अपने किंगडम में आ गया था। अब हम देखते हैं कि अपर किंगडम के प्राचीन महल में सभी लोग मीटिंग करते हैं और उनमें से एक गोट बाकी एक गोट से अपने फैसले के बारे में पूछता है। तो उनमें से एक गोट कहता है कि ये जो लोअर रियल्म से लड़का आया था ये थोड़ा अलग है। मुझे लगता है कि वो बीस्ट डिवाइन फ्लेम का एक स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिशनर होगा। अगर वो लड़का हमसे हार जाता है तो उसे लोअर रियल में ही रहना चाहिए, क्योंकि हम उसे यहाँ रखकर हेवन के रूल को नहीं तोड़ सकते। तो दूसरा गोट कहता है कि हम उसे हेवन की मर्जी के खिलाफ एक ग्रेट वे देंगे। ये सुनकर वहाँ खड़ा दूसरा गोट कहता है कि कुछ टाइम पहले एक घिनौने जानवर ने स्पिरिचुअल रियल्म में प्रवेश किया और मेरे अपर रियल्म की फर्स्ट जनरेशन के जीनियस को मार डाला। तो क्या तुम लोगों को नहीं लगता कि अब वो मेरा दुश्मन बन गया? तो दूसरा गोट कहता है कि मैंने इस बारे में पता किया, वो लड़का कोई जीनियस नहीं था बल्कि कांग्रेगेशन फॉर्मेशन रियल्म का एक प्रैक्टिशनर था। तुम बस इस बात को बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हो। ये सुनकर वो गोट भड़क जाता है और कहता है कि तुम एक कायर हो जो लोअर रियल्म के एक सम्राट के साथ डील करना चाहते हो, जबकि तुम खुद को एक स्टार बताते हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा कभी नहीं करता, और भले ही वो लड़का कितना भी पावरफुल हो मैं उसे जीने नहीं दूंगा। ये सुनकर वो गोट कहता है कि अगर हम उसे मारेंगे तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं रहेगा। क्या तुम्हारे पास उसे मारने का कोई तरीका है? तो वो गोट बताता है कि माई होलैंड में एक वर्ड स्केलेटन बीस्ट है जो कि वेनरेबल लेवल के बहुत करीब पहुंच गया है, जो उसे मार देगा। ये सुनकर एक और गोट कहता है कि हम सबको अपने फ्यूचर के बारे में बाद में सोचना चाहिए, पहले हमें अंडरवर्ल्ड के उस बीच का सर काटना होगा। और सभी वहां से चले जाते हैं। वहीं शियाओ अपने महल में सभी लोगों को बुलाता है और उनसे पूछता है कि शी किंगडम को प्रोटेक्ट और रामजन से प्यार कौन करता है। जो ये दोनों काम करता हो वो शी किंगडम का सम्राट बन सकता है। ये सुनकर हुआ शियाओ से कहता है कि आपको पता है कि जब आप सम्राट बनना चाहते थे तब हम सभी ने आपका सहयोग किया और सम्राट बनने के बाद भी हम सब आपके साथ हैं। जब आप बाहरी लोगों से लड़कर उन्हें मार देते हैं और शी किंगडम के लोगों को बचाने के लिए रियल टेक्निक को ढूंढते हैं और उनकी मदद से सभी लोगों की मदद करते हैं, इन सब की वजह से आपने लोगों का दिल जीत लिया। अगर आप इस थ्रोन को छोड़ना चाहते हैं तो हम में से कोई भी इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ आपके जैसा दूसरा सम्राट नहीं है। तो शियाओ कहता है कि मुझे एक बड़ी प्रॉब्लम को फेस करना है, इसीलिए मुझे नहीं पता कि उस प्रॉब्लम को सोल्व करने में कितना टाइम लगेगा, इसीलिए मेरी जगह कौन ले रहा है। हम इस मैटर को पहले सोल्व करेंगे। और सम्राट शी के गुन्नी से प्रिंस से पूछा है कि क्या तुम मेरी जगह ले सकते हो? तो चोंग कहता है कि सम्राट आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं इस थ्रोन पर नहीं बैठ सकता। ये सुनने के बाद शियाओ चोंग से पूछता है कि तुम मुझे बताओ कि मेरी जगह इस किंगडम को कौन संभाल सकता है। तो चोंग सभी की तरफ देखकर कहता है कि मैं एक आदमी को आपकी जगह देखना चाहता हूँ जो कि बहुत खास है। तो शियाओ पूछता है कि वो कौन है? तो चोंग कहता है कि वो मार्किस हंटियन है। तो चोंग की बहन कहती है कि मेरे भाई ने सही कहा, मार्किस सीमा की रखवाली करते हैं, साथ ही आपके विद्रोहियों और दुश्मनों से भी लड़ने में आपकी मदद करते हैं। इस वजह से मुझे भी लगता है कि वो शी किंगडम का अगला सम्राट बन सकता है। यह सुनकर हुआ कहता है कि वो बच्चा थोड़ा नटखट है लेकिन उसमें काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेन है, वो फ्यूचर में वॉरशिपर मास्टर भी बन सकता है, इसीलिए मुझे भी लगता है कि वही शी किंगडम का सम्राट होगा। सभी की बातें सुनकर शियाओ कहता है कि मैं आप सभी के सुझाव को सीरियस लेकर सोचूंगा। तभी वहाँ एक सैनिक भागता हुआ आता है जो शियाओ से कहता है कि मैं आपके पास मार्किस हुनतियान और शी जियांग की रिपोर्ट लाया हूँ, वो एक सीरियस ट्रबल में है। यह सुनकर शियाओ अपने साथ किंग फेंग को ले जाता है ताकि वो दोनों को मदद कर सके। शियाओ अपने रथ के ऊपर बैठकर जी जियांग नाम की जगह पर पहुंचता है जहां उसे कोई बताता है कि स्काई डेवर बर्ड लाखों लोगों को खा गया और उसने डिवाइन फ्लेम को एक्टिवेट किया, आपको उसे मारना होगा। यह सुनकर शियाओ कहता है कि अब उसे मारने का समय आ गया है। वो बर्ड लोगों को पागलों की तरह मार रहा था क्योंकि गॉड ने उसके ऊपर हमला किया, इसीलिए शायद उसने सभी लोगों को मारा होगा। तो किंग फेंग कहता है कि मुझे लगता है कि उस बर्ड ने अपनी पावर को बढ़ाने के लिए डिवाइन फ्लेम को एक्टिवेट किया, क्योंकि उसे भी पता था कि तुम एक छोटी सी पिल की वजह से मानव सम्राट बन गए, इसीलिए उसने अपनी पावर को बढ़ाया। अब मुझे लगता है कि वो बहुत खतरनाक है। मैंने जो कल्टिवेशन की है उसकी टेस्ट करने का समय आ गया है, क्योंकि इससे पहले मैंने कोई बड़ी लड़ाई नहीं लड़ी। तो शियाओ से कहता है कि तुम ठीक कह रहे हो, अगर तुम्हारे पास जो स्किल है तुमने उसे यूज नहीं किया तो यह सब भी बेकार है। उसके बाद वो दोनों हुनतियान के मार्किस निवास में पहुंचते हैं जहाँ
यहाँ जाने के बाद शियाओ उनसे पूछता है कि तुम मुझे बताओ कि यहाँ क्या हुआ था। तो उन बताता है कि 10 दिन पहले मैं हमेशा की तरह बाहरी इलाकों की जांच करने के लिए जीजियांग सिटी गया और हमेशा की तरह रात वहीं रुकने का फैसला किया। जब मैं सिटी के गेट पर पहुंचा तो मैंने देखा कि गेट पर चौकीदार नहीं है और सिटी में भी भीड़ नहीं थी। जब मैं अंदर चेक करने के लिए गया तो मुझे पता चला कि दुकानों और रेस्टोरेंट पर खाना अभी भी गर्म है, लेकिन पूरी सिटी में एक आदमी भी नहीं था। इसीलिए हमें लगा कि यहाँ कुछ अजीब है और हमने पास के गांव में रात बिताई। तभी हमने देखा कि नोवे भाई के ऊपर किसी ने हमला किया। जब मैं उसके पास गया तो जलकर खत्म हो गया। तभी हमारे ऊपर स्काई डेवर बर्ड ने हमला कर दिया, जिससे मैं तो बच गया, लेकिन मैं अपने भाइयों को नहीं बचा सका। मगर उस बर्ड ने हमला करके 1 करोड़ से ज्यादा जीवों को निगल लिया। इसीलिए मैंने तुरंत आपको सूचना दी, लेकिन आपको आने में काफी समय लगा। इसीलिए मुझे लगता है कि अब तक उस बर्ड ने कम से कम 10 मिलियन लोगों को मार दिया होगा। ये सुनकर किंग फेंग उनसे कुछ सवाल पूछता है, मगर शियाओ से ऐसा करने से रोक देता है और कहता है कि उनने अपने करीबियों को खोया है, इसलिए तुम मुझसे बाकी के प्रश्न कल पूछना। यह सुनकर हुन कहता है कि शियांग भी अपने साथियों को खाने की वजह से दुखी है और वो आपसे कल मिलेंगे। तो शियाओ सभी से कहता है कि आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने शी किंगडम की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाई है, इसीलिए मैं खून का बदला खून से लूंगा। उसके बाद किंग फेंग और शियाओ उनकी हवेली के अंदर जाते हैं, जहाँ किंग फेंग शियाओ से कहता है कि मुझे उनकी बातों से लग रहा है कि कुछ बहुत अजीब है। तो शियाओ कहता है कि उनने कई सारी लड़ाई लड़ी है और ये लड़ाई उसके लिए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। मुझे भी कुछ गलत लग रहा है, इसीलिए पहले हमें यहाँ की स्थिति को देखना होगा। और दोनों भाई वहीं बैठकर कल्टिवेशन करने लगते हैं। तभी हुन हवेली के अंदर बनी गॉड की मूर्ति के पीछे से एक ड्रैगन निकलता है, जिसे देखकर शियाओ और किन दोनों स्पीड के साथ हवेली से बाहर आ जाते हैं। तभी वो ड्रैगन पूरी हवेली को जला देता है और बाहर निकलकर उड़ता हुआ शियाओ से कहता है कि काफी समय बाद तुम मुझे मिले हो, अब मैं तुम्हें मार दूंगा। और शियाओ को मारने के लिए उसे खाने की कोशिश करता है, मगर शियाओ अलर्ट था, इसीलिए दोनों भाई ड्रैगन के वार से बच जाते हैं। यह देखकर ड्रैगन शियाओ से कहता है कि तुम्हारे पास काफी पावर है, लेकिन मैं एक गॉड हूँ, तुम मुझसे नहीं बच पाओगे। ये सुनकर शियाओ कहता है कि तुम एक झूठे गॉड हो, मगर मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जीजियांग सिटी में हजारों जीव रहते हैं, क्या तुमने उन्हें खा लिया? तो ड्रैगन कहता है कि अकेले मैंने उन लोगों को नहीं खाया, लेकिन मैंने बहुत से लोगों को मार डाला। ये सुनकर शियाओ काफी गुस्सा होता है और ड्रैगन से कहता है कि मेरे लोगों को मारकर मेरे सामने आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तो ड्रैगन कहता है कि तुम एक गॉड के सामने कुछ नहीं कर सकते, मैं तुम्हें मारकर अपने गॉड को सुप्रीम बोन गिफ्ट करूंगा। और शियाओ पर हमला करता है। शियाओ और किन फेंग उसके हमले से बचते हुए भागते हैं। शियाओ किन फेंग से पूछता है कि क्या तुम उस ड्रैगन से डर गए थे? तो किन फेंग कहता है कि उसने डिवाइन फ्लेम को एक्टिवेट किया था, इसीलिए मैं उससे डर गया था, मगर मुझे अब भी उससे लड़ना है और अपनी पावर को एक्टिवेट करता है। जिसे देखकर शियाओ कहता है कि पेंग जियो और मैं हमेशा से सोचते थे कि तुम कमजोर हो, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है कि तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो। मगर अब हम पहले इस छोटे से कीड़े को मार देते हैं, उसके बाद देखते हैं किसका मास्टर बाहर आता है या नहीं। ये सुनकर ड्रैगन शियाओ से कहता है कि तुम मेरे मास्टर को मारने की बात कैसे कर सकते हो? अब मैं तुम्हें मारने के बाद पूरे शी किंगडम को मार डालूंगा। तो शियाओ ड्रैगन से कहता है कि तुम रियल में मूर्ख हो, तुम बस डिवाइन फ्लेम को एक्टिवेट कर सकते हो, लेकिन क्या तुम्हें रियल में लगता है कि तुम मुझे मार दोगे? पता नहीं तुम किस पर भरोसा कर रहे हो। ये सुनकर ड्रैगन शियाओ से कहता है कि तुम एक नर्म नस्ल के इंसान हो, तुम्हें मारना कोई बड़ी बात नहीं है, और शियाओ पर हमला करता है। तो शियाओ फायर किंगडम की स्पीड बर्ड को निकालकर ड्रैगन पर हमला करने के लिए कहता है। तो स्पीड बर्ड ड्रैगन के मुंह के अंदर जाकर उसे मारने की कोशिश करती है, जिस वजह से ड्रैगन घायल होकर नीचे गिर जाता है। मगर ड्रैगन के अंदर फ्लेम पावर की एनर्जी थी, इसलिए वो फिर से खड़ा होकर जोर से चिल्लाता है और बर्ड पर हमला करने की कोशिश करता है। यह देखकर स्पीड बर्ड भी अपने असली रूप में आता है, जो कि फिनिक्स बर्ड था। फिर ड्रैगन बर्ड पर हमला करने के लिए आता है, तो बर्ड अपने पंजों से ड्रैगन का मुंह पकड़ लेता है, मगर ड्रैगन बर्ड की पकड़ से छूट जाता है और दोनों एक दूसरे पर फिर से हमला करते हैं। इस बार भी ड्रैगन पहले की तरह नीचे गिर जाता है, मगर वो हार नहीं मानता और फिर से बर्ड पर हमला करता है, लेकिन इस बार भी बर्ड उसे अपने पंजों से पकड़ लेता है। ड्रैगन बर्ड की पकड़ से छूटने की कोशिश करता है, मगर ऐसा नहीं कर पाता और उसे पता चल गया था कि वो स्पीड बर्ड से नहीं जीत सकता। इसीलिए ड्रैगन अपनी मदद के लिए अपने मास्टर को आवाज देता है। तभी उनकी हवेली के अंदर लगी गॉड की मूर्ति एक्टिवेट होती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, आपको एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड भी
देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।